पता है एक अमेजिंग बात, सैटर्न एक जायंट प्लैनेट है, लेकिन वो बत्तब में फ्लोट कर सकता है। कैसे पॉसिबल है? चलो ढूंढते हैं। सच में सैटर्न आपके सोचने से काफी ज्यादा लाइटर है। यह सब कुछ डेंसिटी नाम की चीज के बारे में है। चिंता मत करो, हम एक्सप्लेन करेंगे। सैटर्न एक जायंट प्लैनेट है। यह सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, जुपिटर के बाद। सैटर्न का डायमीटर लगभग 116,460 किलोमीटर है, जो अर्थ से 9.5 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। यह अर्थ से बहुत बहुत दूर है। सैटर्न और अर्थ के बीच का डिस्टेंस लगभग 1.2 बिलियन किलोमीटर है। यह डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि लाइट को भी ई से पार करने में 1 आवर 20 मिनट्स लगते हैं। एपी से बिना टेलीस्कोप के नहीं देख सकते। सैटर्न को देखने के लिए आपको एक पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। गैलीलियो ने पहली बार 1610 में अपने टेलीस्कोप से सैटर्न को देखा था। सैटर्न अपने ब्यूटीफुल रिंग्स के लिए फेमस है। ये रिंग्स सैटर्न के 30,000 किलोमीटर के रेडियस तक फैली हुई हैं। ये रिंग्स इतनी पातली हैं कि इनकी थिकनेस सिर्फ 10 मीटर्स है। ये रिंग्स आइस और रॉक से बने हैं। इन रिंग्स में हजारों छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो आइस और रॉक के मिक्सचर से बने हैं। ये पार्टिकल्स सैटर्न के ग्रेविटी के कारण एक साथ बने रहते हैं। सैटर्न एक गैसी प्लैनेट है। इसका सरफेस सॉलिड नहीं है, बल्कि ये गैसेस से बना है। सैटर्न का एटमॉस्फेयर मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो इसे एक यूनिक अपीयरेंस देता है। यह मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, बिल्कुल सन की तरह। सैटर्न और सन दोनों ही हाइड्रोजन और हीलियम के मिक्सचर से बने हैं, लेकिन सैटर्न का डेंसिटी बहुत कम है। अगर आप सैटर्न को एक बड़े पानी के टैंक में रखेंगे तो यह पानी पर तैरने लगेगा। सैटर्न के 82 मून्स हैं, जिसमें से टिटन सबसे बड़ा है। टिटन मर्करी से भी बड़ा है और यह एक थिक एटमॉस्फेयर रखता है। टाइटन पर मेथने और इथान के लेक्स और रिवर्स भी हैं। नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न को एक्सप्लोर किया और हमें इस प्लैनेट के बारे में बहुत कुछ सिखाया। कैसिनी ने सैटर्न के रिंग्स, मून्स और एटमॉस्फेयर की डिटेल्ड इमेजेस भेजे। सैटर्न का एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी है। यह मैग्नेटिक फील्ड सैटर्न के पोल्स पर स्ट्रॉन्ग और इक्वेटर पर वीक होता है। यह मैग्नेटिक फील्ड सैटर्न की और भी यूनिक बनाता है। सैटर्न के पोल्स पर ब्यूटीफुल ऑरोरास भी देखे जा सकते हैं। ये ऑरोरा सैटर्न के मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड के इंटरैक्शन के कारण बनते हैं। ये बिल्कुल अर्थ के नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स जैसे होते हैं। सैटर्न पर भी सीजन्स होते हैं, बिल्कुल अर्थ की तरह। सैटर्न का एक्सियल टिल्ट 26.7 डिग्रीज है, जो आईसी सीजन्स डेटा है। हर सीजन लगभग 7 साल तक चलता है, क्योंकि सैटर्न का एक साल 29.5 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है। डेंसिटी ह्यूमन बताती है कि किसी चीज में कितना स्टफ पैक्ड है। इमेजिन करो एक बॉलिंग बॉल और एक बीच बॉल। दोनों सेम साइज के हैं, राइट? लेकिन बॉलिंग बॉल ज्यादा हैवी है। इसके अंदर ज्यादा स्टफ पैक्ड है। हम कहते हैं कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। वाटर सैटर्न से ज्यादा डेंस है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सैटर्न अपने साइज के हिसाब से बहुत लाइट है। यह एक जायंट बलून की तरह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सैटर्न मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह बहुत लाइट गैसेस हैं। तो क्या सैटर्न सच में पानी में फ्लोट कर सकता है? वेल, सच में नहीं। इतना बड़ा बात तो भी नहीं है जो सैटर्न को होल्ड कर सके, और सैटर्न बहुत बहुत दूर है। लेकिन इसके बारे में सोचना फन है, राइट? सेक्शन 6 फन विथ रिंग्स। सैटर्न के ये रिंग्स सॉलिड नहीं है। सैटर्न के ये रिंग्स सॉलिड नहीं है। ये बिलियंस ऑफ टाइनी पीसेस ऑफ आइस और रॉक से बने हैं। इमेजिन करो एक जायंट कॉस्मिक पजल जो हमेशा मूव करता रहता है। ये रिंग्स सैटर्न के आसपास एक इंट्रिकेट डांस परफॉर्म करते हैं, जिसमें हर पार्टिकल अपनी जगह पर परफेक्टली फिट होता है। ये बिलियंस ऑफ टाइनी पीसेस ऑफ आइस और रॉक से बने हैं। हर एक पार्टिकल अलग साइज और शेप का होता है। कुछ पीसेस तो सैंड के ग्रेन जितने छोटे हैं और कुछ हाउस जितने बड़े। यह वैरायटी ही इन रिंग्स को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। कुछ पीसेस तो सैंड के ग्रेन जितने छोटे हैं। सोचो, इतने छोटे पार्टिकल्स भी सैटर्न के रिंग्स का हिस्सा हैं। यह छोटे पार्टिकल्स एक इंट्रिकेट वेब बनाते हैं जो सैटर्न के आसपास घूमता रहता है। और कुछ हाउस जितने बड़े, ये बड़े पार्टिकल्स रिंग्स को एक यूनिक स्ट्रक्चर देते हैं। इन बड़े पार्टिकल्स की वजह से रिंग्स काफी थिक और डेंस लगते हैं। ये बड़े ब्लॉक्स एक तारा से रिंग्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
यह रिंग्स हमेशा मूव करते रहते हैं। हर पार्टिकल अपनी जगह पर मूव करता रहता है, एक सिंक्रोनाइज्ड डांस की तरह। यह मूवमेंट ही इन रिंग्स को इतना मेस्मराइजिंग बनाता है। हर एक पार्टिकल अपनी यूनिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है, लेकिन साथ ही एक कलेक्टिव पैटर्न भी बनाता है। ये सैटर्न के आसपास स्वर्ल करते हैं, एक जायंट कॉस्मिक डिस्को बॉल की तरह। इमेजिन करो एक ऐसा डिस्को बॉल जो कभी रुकता नहीं, हमेशा घूमता रहता है। ये रिंग्स सैटर्न के आसपास एक ब्यूटीफुल और मेस्मराइजिंग पैटर्न बनाते हैं। हर एक पार्टिकल अपनी यूनिक लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जो मिलकर एक स्टनिंग विजुअल इफेक्ट क्रिएट करता है। सैटर्न के रिंग्स एक नेचुरल वंडर हैं, जो हमेशा अमेज करते हैं। सेक्शन 7, सैटर्न्स मून फैमिली। सैटर्न के बहुत सारे मून्स हैं। यह एक बड़े हैप्पी फैमिली की तरह है। कुछ मून्स आइस से कवर्ड हैं, दूसरों में वोल्केनोज हैं जो आइस इरप्ट करते हैं। सैटर्न के एक मून टाइटन तो मर्क्यूरी प्लैनेट से भी बड़ा है। सेक्शन 8, मोर फन फैक्ट्स। सैटर्न सन से 6th प्लैनेट है। यह इतना लाइट है कि यह बहुत फास्ट स्पिन करता है। सैटर्न पे एक दिन सिर्फ 10 आवर्स का होता है। सोचो हर 10 आवर्स में बर्थडे आए तो कैसा होगा। Section 9, Keep Exploring. This section is all about the wonders of space and the endless possibilities that lie beyond our planet. Space amazing चीजों से भरा हुआ है। हर एक planet, हर एक स्टार और हर एक गैलेक्सी अपने आप में एक कहानी है। जब हम स्पेस की तरफ देखते हैं, तो हम सिर्फ दूरी नहीं देख रहे होते, हम समय में पीछे भी देख रहे होते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। हमने सीखा कि सैटर्न एक जायंट प्लैनेट है जो पानी पे फ्लोट कर सकता है क्योंकि वो बहुत लाइट है। सैटर्न के रिंग्स भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। यह रिंग्स छोटे छोटे आइस और रॉक पार्टिकल्स से बने हैं जो सैटर्न के इर्द गिर्द घूमते हैं। सैटर्न के अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो अपने आप में यूनिक हैं। और कौन सी अमेजिंग फैक्ट्स आप स्पेस के बारे में ढूंढ सकते हो। क्या आप जानते हैं कि मार्स पे एक दिन अर्थ के दिन से थोड़ा लंबा होता है, या फिर यह कि जुपिटर के पास 79 मून्स हैं। हर एक डिस्कवरी ह्यूमन स्पेस के बेर में कुछ नया सिखाती है। आसमान की तरफ देखते रहो और एक्सप्लोर करना कभी मत छोड़ो। हर रात जब आप आसमान में तारे देखते हैं, तो सोचिए कि आप भी एक एक्सप्लोरर हैं। एएपी भी उन्हीं सीक्रेट्स को डिस्कवर कर सकते हैं जो अब तक छुपे हुए हैं। स्पेस एक ऐसी जगह है जहां पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। तो अपने टेलीस्कोप को उठाइए और नई दुनियाओं को एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। कीप एक्सप्लोरिंग, क्योंकि यह सफर कभी खत्म नहीं होता।